हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा टॉपिक संस्कृति की प्रकृति और विशेषताएं शुरू कर चुके थे। उसमें से दो विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। कौन कौन सी थी? पहली हमने पढ़ी थी कि संस्कृति सीखी जाती है, कल्चर इज़ लर्नड। और सेकंड वाली जो है हमने पढ़ी थी कि संस्कृति में जो है संचारित या हस्तांतरित होने का गुण निहित है, कल्चर हैज़ ट्रांसमिसिव क्वालिटी। ये दो विशेषताएं जो है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और आज हम इसकी आगे वाली दो विशेषताएं पढ़ेंगे। जो कौन कौन सी हैं उसमें से पहली हम पढ़ेंगे कि संस्कृति प्रत्येक समाज में एक विशेष प्रकार की होती है, ठीक है। और जो दूसरी विशेषता हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि संस्कृति जो है समूह के लिए आदर्श होती है। ये दो विशेषताएं हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, तो शुरू कर लेते हैं। संस्कृति प्रत्येक समाज में एक विशेष प्रकार की होती है, कल्चर इज डिस्टिंक्टिव इन एवरी सेपरेट सोसाइटी। तो देखिए, हर समाज की अपनी एक विशिष्ट क्या होती है? संस्कृति होती है। इसका मुख्य कारण ये है कि हर समाज की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियाँ भी क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। तो संस्कृति पूरी तरह से सामाजिक यानी कि समाज पर डिपेंड होती है। समाज में जो नई नई चीज़ें बनती है उन्हीं के परिणाम स्वरूप हम जो है संस्कृति के नए नए रूप देखते हैं। तो आविष्कार करने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि मानव की आवश्यकताएं भी दिन प्रतिदिन बदलती है या फिर बढ़ती है। इस कारण से समाज में नए नए आविष्कार होते रहते हैं और संस्कृति जो है पूर्ण रूप से सामाजिक आविष्कार का ही परिणाम होती है। तो मनुष्य की जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं हर समाज में अलग अलग होती है। तो इसी वजह से संस्कृति का रूप या स्वरूप जो है हर समाज में हमें अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये जो सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं इनके कारण क्या होता है कि एक समाज के लोगों के व्यवहार की जो विशेषताएं हैं वो किसी अन्य समाज के लोगों के व्यवहार से क्या होती है? अलग होती है। और इतना ही नहीं होता, संस्कृति में परिवर्तन तभी होता है जब उस विशिष्ट समाज के जो विशिष्ट व्यवहार में परिवर्तन आता है, तभी उस संस्कृति में जो है बदलाव आता है। जैसे अगर किसी और समाज का व्यक्ति उस समाज में आकर रह रहा है, उसने कुछ बदलाव किया और उस बदलाव को जो है उस जिस समाज में वो रहने आया उस समाज के लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो जाहिर सी बात है समाज का हल्का सा रूप अगर बदला तो उस समाज की संस्कृति में भी बदलाव निश्चित रूप में आएगा। और ये जो विशिष्ट व्यवहारों में परिवर्तन सभी समाजों में आता है, ये एक से नहीं होते हैं। जिस भी समाज में व्यवहार में परिवर्तन के कारण जो बदलाव आए ये एक सा नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, सभी समाजों में जो सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा है, उसकी गति है या स्वरूप है, वो एक सा नहीं होता है। प्रत्येक समाज की संस्कृति की भिन्नता अलग अलग है, लेकिन फिर भी जो कल्चर है उसके कुछ तत्व या कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सभी समाजों में लगभग एक से हैं। और ये जो एक से एलिमेंट्स हैं जिनको हम सभी समाज में एक मान रहे हैं, उनको जो मुर्डक नामक जो विद्वान है उन्होंने इसको क्या कहा है? संस्कृति का सामान्य हर, ठीक है। मुर्डक ने ये जो सभी समाजों में पाए जाने वाले समान सांस्कृतिक तत्व है इनको संस्कृति का सामान्य हर कहा है, द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ कल्चर। ये किसने कहा है? मुर्डक ने, ठीक है। इसके बाद जो बेल्स और हाइजर थे उन्होंने कहा है कि ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क या पेरिस या जो एस्किम है उनकी जो कल्चर है उनमें बहुत सा अंतर है, लेकिन यदि इन कल्चर का विश्लेषण किया जाए, इन संस्कृति को यदि देखा जाए, इन संस्कृतियों का यदि विश्लेषण किया जाए, उनमें सामान्य विशेषताओं को ढूंढा जाए तो उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं हमको मिल सकती है। ऐसा किसका मानना था? ये बेल्स और हाइजर ने कहा था, ठीक है। तो अलग अलग संस्कृतियों की समानता को ढूंढने का सबसे सिंपल वे क्या है कि उनके कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए। तो ऐसा करने पर हमको ये मालूम होगा कि कुछ सामान्य उद्देश्य है जिनकी पूर्ति के लिए जो है
हर समाज में अलग अलग ढंग है। किसी भी संस्कृति के अध्ययन से ये मालूम हो सकता है कि संस्कृति समाज के लोगों की कुछ शारीरिक या फिर साइकोलॉजिकल आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति उन साधनों को भी हमको दिखाती है जिनकी सहायता से मनुष्य को जो है कपड़े या घर या जिनसे वो जी रहा है ये या फिर उसके समाज की जो है कंटिन्यूटी बनी हुई, ये सब चीज़ें हमें संस्कृति में देखने को मिलती है। लेकिन समाज की कंटिन्यूटी के लिए इतना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि एक सोशल ऑर्डर भी होना चाहिए, एक सामाजिक व्यवस्था भी उसके लिए जो है आवश्यक होती है। तो संस्कृति समाज के लोगों के संबंध को नियमित भी करती है, उन्हें ज्ञान भी करती है, ज्ञान भी उन्हें प्रदान करती है, और एक अनुभव जो पिछली पीढ़ी का है वो भी संस्कृति जो है एक पीढ़ी से अन्य पीढ़ी को मिलता है। जो अनेक प्रकार की प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जनरीति है, धर्म है, इनके माध्यम से सभी जो कल्चर है अपने समाज के लोगों के व्यवहार में जो है एकता उत्पन्न करती है। सभी लोगों की जो है एक सी सोच उससे बनती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसको हम सामूहिक आदत के रूप में हम मान सकते हैं। तो प्रत्येक समाज की संस्कृति की विशेषता है, उसकी अलग अलग विशेषता है, उसके अलग अलग स्वरूप है, उनमें भिन्नता अवश्य है, लेकिन फिर भी मूल रूप से उसमें कुछ न कुछ समानताएं हमें अवश्य रूप से देखने को मिलती है। और स्वरूपों में ये भिन्नता और अन्य कार्यों में समानता या एकता सभी संस्कृतियों की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है। संस्कृति की जो आगे वाली विशेषता हम ले रहे हैं वो है समूह के लिए संस्कृति आदर्श होती है। कल्चर इज आइडियल फॉर द ग्रुप। मर्डक ने जो संस्कृति की इस विशेषता या प्रकृति के बारे में हमको बताया, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक जो सामूहिक आदतें हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सामूहिक आदत क्या है, तो काफ़ी हद तक जो सामूहिक आदतें हैं उनको जिनसे कि संस्कृति बनती है, व्यवहार के आदर्श नियम या जो प्रतिमान है वो उनको मान सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक समाज या समूह के लोगों की दृष्टि में उसकी संस्कृति सामाजिक व्यवहार का एक आदर्श मान है, एक स्टैंडर्ड है ये। तो इस कारण उसे स्वीकार करना, उसी के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना वो बिल्कुल सही मानते हैं। ये बिल्कुल सही होता है कि व्यावहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो इन आदर्शों को आदर्श के रूप में शायद ही ग्रहण करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हमें पता है एक विषय के रूप में हम इसके बारे में जानते अवश्य हैं कि ये चीज़ सही है। मुख्य रूप से जब अगर हम एक संस्कृति की तुलना, अपने कल्चर की तुलना हम किसी अन्य समाज के कल्चर से कर रहे हैं, तो हमें पता है कि समाज में जो व्यवहार चल रहा है, भले ही हमने उसको अपनाया नहीं है, लेकिन फिर भी वो सही होता है। इस विषय में हमारे दिमाग में ये सोच अवश्य होती है कि नहीं, ये चीज़ सही है, जो कि सामूहिक रूप से अपनाई गई है। ठीक है। तो अपनी संस्कृति को आदर्श रूप में दिखाने का या उसको प्रस्तुत करने का जो मनोभाव उस समाज में अधिकतर लोगों में पाया गया है, वही जो है सामूहिक आदत है। क्योंकि सामूहिक आदत यानी कि समाज के लोगों ने जो व्यवहार या अपनाया है उसको उस व्यक्ति ने अपनाया है, और वही वो उसकी तुलना वो है किसी अन्य समाज की संस्कृति से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम धर्म को ले लें, तो जब एक ईसाई पादरी है एक हिंदू को ईसाई धर्म को स्वीकार करने को बोलता है, तो वह हिंदू धर्म की बुराइयां और जो ईसाई धर्म है उसकी अच्छाइयों को अच्छे से दिखाता है उस व्यक्ति को। ठीक है। उसी तरह एक भारतवासी को अपनी भारतीय संस्कृति के गुणगान गाते हुए हमने देखा होगा। मतलब अगर हम भारत के हैं तो हम अपनी संस्कृति को ही अच्छा बताएंगे, कोई अमेरिका का है तो वो अमेरिका की कल्चर को ही अच्छा बताएगा, यानी कि अपनी अपनी संस्कृति को हम अच्छा दिखाएंगे। जाहिर सी बात है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसी के आदर्श रूप को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, उसी के विचारों को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, उसी के रंग में हम ढले हुए हैं। तो अपनी संस्कृति आदर्श इसलिए भी है कि ये व्यवहार प्रतिमान किसी व्यक्ति का नहीं है, बल्कि सारे समूह का है। इसी कारण ये व्यवहार क्या है, आदर्श व्यवहार है। इन्हें मानने से समाज या समूह से हमको क्या है, प्रशंसा मिलती है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि जब हमारे परिवार या हमारा समाज हमें सिखाता है कि चोरी करना पाप है, ठीक है, चोरी करना पाप है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति अपने समाज के जो स्वीकृत जो प्रतिमान है उनके अनुरूप काम नहीं करके अगर चोरी करता है मान लीजिए, तो क्या होगा, क्या उसे समाज से जो है प्रशंसा मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि समाज जो है उसकी निंदा करता है, बल्कि उसके लिए दंड की व्यवस्था की हुई है।
ठीक है। तो इसलिए मनुष्य के ऊपर एक सामूहिक दबाव सा बनता है कि जिस समाज में वो रह रहा है उसको, उसकी जो संस्कृति है उसको वो सीखे और उसी के अनुरूप वो व्यवहार करे। इसलिए इन आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमानों से संबंधित सामूहिक अभिव्यक्तियों के बारे में व्यक्ति बहुत कुछ हद तक सचेत अवस्था में रहता है।